प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व अथवा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का त्योहार मना रहे हैं। पिता निर्माता है, पुत्र उद्धार करता है और पवित्र आत्मा जो हमारे साथ हैं हमें सब कुछ सिखाते हैं। पवित्र त्रित्व हमारी समझ से परे हैं। हम उन्हें मानव मन और पूरी तरह से कदापि नहीं समझ पाएंगे। पवित्र त्रित्व सभी रहस्यों का सबसे बड़ा रहस्य है। एक में तीन और तीन में एक। यह रहस्य समझने और समझाने का विषय नहीं है, यह विश्वास करने और जीने का सत्य है। हम पवित्र त्रित्व में विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं हमें प्रकट किया है। आज का पहला पाठ में हम पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर दयालु और कृपालु हैं, क्रोध से धीमे हैं और दृढ़ प्रेम और विश्वास में लीन हैं। वे पाप को क्षमा करते हैं और हजारों लोगों के साथ प्यार में वफादार हैं। निर्गमन ग्रंथ 34:6-7। परमेश्वर इस्राएल लोगों के लिए पिता और रक्षक थे। वे अपने लोगों से प्यार करते थे और उन्हें कभी नहीं छोड़ते थे। हम रेगिस्तान में इज़राइल के लोगों की यात्रा के दौरान परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। भले ही लोग उसे भूल रहे थे, उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे थे, वह हमेशा उनके साथ था। जब लोग बेवफा थे तब भी वह वफादार था। नए नियम में हम प्रभु यीशु के माध्यम से ईश्वर के प्रेम को देखते हैं जो पृथ्वी पर पैदा हुए थे। वे हमारे साथ यहाँ रहे और हम सभी मानव को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए अपना जीवन दिया। वे हमारे स्थान पर मर गए जहाँ हम अपने पापों के कारण मरने वाले थे। आज का सुसमाचार हमें बताता है, परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। यूहन्ना 3:16। बाइबल के इस वाक्य को परमेश्वर के बारे में सबसे प्रेरणादायक विचारों में से एक माना जाता है। यीशु ने हमारे सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 2:14। उनकी मृत्यु हमारे पापों के लिए एक प्रायश्चित बलिदान और हमारी ओर से पिता को एक परिपूर्ण भेंट थी। यीशु मसीह उनकी जगह पर मर गए जो पाप में गिर गए थे। एक दास को फिरौती देने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे की पेशकश की। यीशु का मिशन प्यार और आज्ञाकारिता से प्रेरित था, इसीलिए उन्होंने स्वेच्छा से हमारे लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि किसी व्यक्ति के लिए, अपने दोस्त के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन देने के लिए इससे बड़ा प्रेम नहीं है। यूहन्ना 15:13। यीशु ने हमें पहले प्यार किया था, भले ही हम पाप और शैतान के लिए बंदी थे, हमें आजाद करने के लिए और हमें ईश्वर के मित्र और प्यारे बच्चे बनाने के लिए। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि ईश्वर अपनी माँ के गर्भ में बनने से पहले ही हम में से हर एक को जानते थे। भजन संहिता 139:13। यिर्मयाह 1:5। हम एक उद्देश्य के लिए बनाए गए थे, ईश्वर के साथ एकजुट होने के लिए और अभी और हमेशा के लिए उनके प्यार और महिमा में भाग लेने के लिए। संत अगस्तिन ने लिखा, ईश्वर हम में से हर एक को प्यार करते हैं, जैसे कि इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जिसे प्यार करना है। ईश्वर के प्रेम हम में से हर एक को हर प्रकार के बंधन से पाप मुक्त करने की शक्ति है, चाहे वह भय और ग्लानि, अभिमान और लालच, ईर्ष्या और घृणा का बंधन हो। हम केवल ईश्वर के प्रेम को जान सकते हैं और उसकी चिकित्सा शक्ति को उस हद तक अनुभव कर सकते हैं जब हम उस पर अपना विश्वास रखते हैं
और अपनी इच्छा से अपने जीवन का समर्पण करते हैं। हम परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में अपनी समझ और अनुभव कैसे बढ़ा सकते हैं? यह पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमारे लिए पिता और पुत्र को प्रकट करता है और जो हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानने और समझने के लिए विश्वास का उपहार देता है। बपतिस्मा के माध्यम से हम पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करते हैं। यीशु ने वादा किया था कि पवित्र आत्मा सब कुछ सिखा देंगे। पवित्र आत्मा हमें शाश्वत सत्य को समझने में मदद करते हैं। वही पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं। वे हमें हमेशा सिखाते और मार्गदर्शन देते रहते हैं। वे ईश्वर को समझने के लिए सिखाते हैं और निर्देश देते हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना करना सिखाते हैं। वे हमें पूरी हिम्मत से अपना मसीही जीवन जीने के लिए साहस और ताकत देते हैं। वे हमें अन्याय और उत्पीड़न सहने की शक्ति देते हैं। यदि हमें परमेश्वर से प्रेम करने की इच्छा है और उसकी सेवा करने की दृढ़ संकल्प है, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह पवित्र आत्मा का कार्य और उपहार है। यदि माता कलीसिया 2000 से अधिक वर्षों से विद्यमान है, तो यह पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा कलीसिया का प्रमुख है। पवित्र आत्मा कलीसिया, संत पापा, बिशपगण, पुरोहितगण, धर्म भाई बहनों और विश्वसनीय भाइयों और बहनों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं। आइए हम अपने विधाता परमेश्वर की पूजा करें, हमारे उद्धारकर्ता को धन्यवाद दें और पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करें जो हमारे साथ हैं और हमारा नेतृत्व करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।